आप सभी को आपके अपने चैनल एसएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और भी एजुकेशनल रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्योहार है, जिसे प्यार का त्योहार, रंगों का त्योहार और वसंत का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार में राधा कृष्ण का शाश्वत और दिव्य प्रेम को दर्शाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, क्योंकि यह हिरण्यकश्यप पर भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण अवतार की जीत के जश्न में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय प्रवासी के माध्यम से एशिया के अन्य क्षेत्रों और पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। होली वसंत के आगमन, सर्दियों के अंत, प्यार भरे रंगों के साथ जश्न मनाती है और कई लोगों के लिए एक दूसरों से मिलने, खेलने और हंसने, भूलने और माफ करने और टूटे रिश्तों को सुधारने का उत्सव का दिन है। यह त्योहार एक अच्छी वसंत फसल के मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है। यह फाल्गुन के हिंदू कैलेंडर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा दिवस की शाम से शुरू होकर एक रात और एक दिन तक चलता है, जो मार्च के मध्य में पड़ता है। होली एक प्राचीन भारतीय धार्मिक त्योहार है, जो भारत के बाहर भी लोकप्रिय हो गया है। भारत और नेपाल के अलावा यह त्योहार भारतीय द्वारा अन्य देश में भी मनाया जाता है, जैसे सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, जमैका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नया हाल के वर्षों में यह त्योहार यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में फैल गया है। यह त्योहार प्यार, उल्लास और रंगों के वसंत उत्सव के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई है। होली का उत्सव होली से पहले की रात को होलिका दहन के साथ शुरू होता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, इनके सामने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंतरिक बुराई नष्ट हो जाए। जिस तरह से राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आग में मारी गई थी। रंगों का एक ऐसा त्योहार जहां लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। पानी की बंदूकें, पानी से भरे गुब्बारे भी एक दूसरे को खेलने और रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्त हो या अजनबी, अमीर हो या गरीब, आदमी हो या औरत या बच्चे और बुजुर्ग, सभी आनंद से इस त्योहार को मनाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। लोग परिवार से मिलने जाते हैं, हंसते हैं और गपशप करते हैं। फिर होली के व्यंजनों, खाने पीने की चीजों को आपस में साझा करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। होली का भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न हिंदू परंपराओं में होली के त्योहार का सांस्कृतिक महत्व है। यह अतीत की त्रुटियों को समाप्त करने और उनसे छुटकारा पाने, एक दूसरों से मिलकर संघर्षों को समाप्त करने, भूलने और क्षमा करने का दिन है। साथ ही अपने जीवन में उन लोगों के साथ नए सिरे से व्यवहार करते हैं। होली वसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण। भारत के ब्रज क्षेत्र में, जहां हिंदू देवी देवता राधा और कृष्ण पले बड़े हैं, एक दूसरे के लिए उनके दिव्य प्रेम की स्मृति में रंग पंचमी तक त्योहार मनाया जाता है। त्योहार आधिकारिक तौर पर वसंत ऋतु में आते हैं। होली को प्यार के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार के पीछे एक प्रतीकात्मक कथा है। अपनी युवावस्था में कृष्ण को निराशा हुई कि क्या गोरी रंग वाली राधा उनके गहरे रंग के कारण उन्हें पसंद आएगी। उसकी माँ यशोदा उसकी हताशा से थक गई और उसे राधा के पास जाने के लिए कहती है और उसे अपने चेहरे को किसी भी रंग में रंगने के लिए कहती है, और राधा और कृष्ण एक जोड़े बन गए। तब से राधा और कृष्ण के चेहरे के चंचल रंग को होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद के सम्मान में बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में होली क्यों मनाई जाती है, यह समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक कथा है। प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप। भागवत पुराण के अध्याय 7 में पाई गई एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप 14-15 राक्षसी असुरों का राजा था और उसने एक वरदान अर्जित किया था, जिससे उसे 5 विशेष शक्तियां मिली थी कि उसे न तो मनुष्य मार सकता है, न ही पशु, न घर के भीतर मर सकता है, न ही बाहर, न ही दिन में मर सकता, न ही रात में, न ही अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न भूमि पर और न ही आकाश में। हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि वह भगवान है और मांग की कि हर कोई केवल उसकी पूजा करे। हिरण्यकश्यप के अपने पुत्र प्रहलाद, हालांकि वे भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और बने रहे। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर
उसने प्रहलाद को क्रूर दंड के अधीन किया, लेकिन किसी ने भी प्रहलाद को प्रभावित नहीं कर पाया। अंत में होलिका, प्रहलाद की दुष्ट फुआ, ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ आग की चिता पर बैठा लिया। होलिका ने एक लबादा पहना हुआ था, जिससे वह आग से होने वाली क्षति से बच सके, जबकि प्रहलाद नहीं। जैसे ही आग लगी, होलिका से लबादा उड़ गया और प्रहलाद को घेर लिया, जो होलिका के जलने का कारण बना। भगवान विष्णु, जो हिंदू मान्यताओं में धर्म की स्थापना करने के लिए एक अवतार के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने नरसिंह का रूप लिया, जो आधा मानव और आधा शेर के रूप में थे। शाम के समय हिरण्यकश्यप को एक चौखट पर ले गए, जो न तो घर के अंदर था और न ही बाहर। उसे अपनी जांघा पर रखे और फिर अपने सिंह के पंजे से मार डाला, जो न तो अस्त्र थे और न ही शस्त्र। कामदेव और रति। अन्य हिंदू परंपराओं में होली का पौराणिक महत्व योग और गहन ध्यान में भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। देवी पार्वती शिव को दुनिया में वापस लाना चाहती थी। वसंत पंचमी पर कामदेव नामक हिंदू प्रेम के देवता से मदद मांगी। कामदेव भगवान शिव पर तीर चलाते हैं, तभी भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। काम की पत्नी रति कामदेवी 40 दिनों तक अपना ध्यान तपस्या करती है, जिस पर शिव समझते हैं और करुणा से क्षमा करते हैं और प्रेम के देवता को पुनर्स्थापित करते हैं। प्रेम के देवता की यह वापसी वसंत पंचमी के 40वें दिन होली के रूप में मनाई जाती है। अन्य भारतीय धर्म। यह त्योहार पारंपरिक रूप से गैर हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाता है, जैसे कि जैन और नेवार बौद्ध। मुगल काल में होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती थी कि सभी जातियों के लोग सम्राट पर रंग फेंक सकते थे। होली का भव्य उत्सव लाल किला में आयोजित किया जाता था, जहां त्योहार को ईद ए गुलाबी या आब ए पाशी के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें क्वीन और व्यापारी समान रूप से भाग लेते थे, जो सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान बदल गया। उन्होंने नवंबर 1965 में एक फॉर्मल अंक का उपयोग करके होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्सव को फिर से शुरू किया गया था। सिखों ने परंपरागत रूप से कम 19वीं शताब्दी के दौरान इस त्योहार को इसके ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे होला के रूप में जाना जाता था। गुरु गोबिंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु, ने मार्शल आर्ट के 3 दिवसीय होला मोहल्ला विस्तार उत्सव के साथ होली को संशोधित किया, जहां सिख सैनिक नकली लड़ाइयों में प्रशिक्षण लेते थे, घुड़सवारी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और सैन्य अभ्यास में प्रतिस्पर्धा करते थे। होली महाराजा रणजीत सिंह और उनके सिख साम्राज्य द्वारा मनाई गई, जो अब भारत और पाकिस्तान के उत्तरी भागों में फैली हुई है। ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सिख कोर्ट के रिकॉर्ड में कहा गया है कि 1837 में रणजीत सिंह और उनके अधिकारियों द्वारा लाहौर में 300 टन रंगों का इस्तेमाल किया गया था। लाहौर के किले में एक भित्ति चित्र रणजीत सिंह द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसमें हिंदू भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ होली खेलते हुए दिखाया गया। विवरण। राधा और गोपियां संगीत वाद्य यंत्रों के साथ होली मनाती थी। होली हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण वसंत का त्योहार है। अन्य देशों में क्षेत्रीय छुट्टियों के साथ भारत और नेपाल में राष्ट्रीय अवकाश होता है। होली सर्दियों के अंत में मनाई जाती है। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर महीने के अनुसार आखिरी पूर्णिमा के दिन वसंत को चिन्हित करते हुए तिथि चंद्र चक्र के साथ बदलती है। तारीख आमतौर पर मार्च में पड़ती है, लेकिन कभी कभी देर से आती है। हिंदुओं का मानना कि यह वसंत ऋतु के प्रचुर रंगों का आनंद लेने और सर्दियों को विदाई देने का समय है, जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और फल लगते हैं। इसका एक धार्मिक उद्देश्य यह भी है, जो प्रतीकात्मक रूप से होलिका की कथा द्वारा दर्शाया गया है। होली से एक रात पहले होलिका दहन या छोटी होली के रूप में जाने जाते हैं, जिसे संस्कृत में धुली या धुलहेटी, धुलंडी या धुलेंडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में बच्चे और युवा एक दूसरे पर रंगों का घोल और अबीर गुलाल फेंकते हैं, हंसते हैं और जश्न मनाते हैं, जबकि वयस्क एक दूसरे के चेहरे पर सूखे रंग का पाउडर यानी अबीर लगाते हैं। फिर होली के व्यंजनों जैसे पूरन पोली, दही बड़ा और गुजिया, मिठाइयाँ और पेय के साथ परोसा जाता है। इस रंगों के त्योहार को रंग पंचमी भी कहा जाता है और यह पूर्णिमा के बाद 5वें दिन होता है। इतिहास और अनुष्ठान। होली का त्योहार अपने सांस्कृतिक अनुष्ठानों के साथ एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। इसका उल्लेख पुराणों, दशकुमार चरित और कवि कालिदास द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के 4वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान किया गया है।
होली के उत्सव का उल्लेख 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक रत्नावली में भी मिलता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के विभिन्न पुराने संस्करणों में इसका उल्लेख है, लेकिन अलग अलग ध्वन्यात्मक रूप से नाम अंकित है, जैसे होली 1687, होली 1698, होली 1789, होली 1809, होली 1825 और होली 1910 के बाद प्रकाशित हुआ। होली का महत्व। भारत के क्षेत्रों के बीच रीति रिवाज और उत्सव अलग अलग होते हैं। ब्रज क्षेत्र में होली का विशेष महत्व है, जिसमें पारंपरिक रूप से कृष्ण से जुड़े स्थान शामिल हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, उत्तर प्रदेश और बरसाना, जो होली के मौसम में पर्यटन स्थल बन जाते हैं। भारत और नेपाल के बाहर होली बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और फिजी जैसे बड़े भारतीय उपमहाद्वीप वाले देशों में हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मथुरा के पास एक शहर शिमगा में होली बरसन के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी के मंदिर के फैले हुए यौगिक में लठमार होली को मनाता है, जिसे महिलाओं छड़ी के साथ पुरुषों के साथ खेल खेलती है और श्री राधे राधे या श्री राधे कृष्ण गाना गाती है। ब्रज मंडल के होली गाने के साथ स्थानीय भाषा में भी गाया जाता है। बरसाना में मनाया गया होली इस धारा पर अद्वितीय है। यहाँ महिलाएं लाठी के साथ लोगों का पीछा करती हैं। पुरुष महिलाओं के ध्यान को केंद्रित करने के लिए होली में उत्तेजक गीत भी गाते हैं। तब महिलाएं आक्रामक हो जाती हैं और पुरुषों को हराकर लथिस नामक लंबी स्टैव का उपयोग करती हैं, जो खुद को ढाल से बचाती हैं। मथुरा ब्रज क्षेत्र में कृष्णा का जन्म स्थान है। वृंदावन में इस दिन विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजा करने के पारंपरिक रिवाज के साथ मनाया जाता है। यहाँ त्योहार 16 दिन तक रहता है। पूरे ब्रज क्षेत्र और हाथरस, अलीगढ़ और आगरा जैसे पड़ोसी स्थानों को मथुरा, वृंदावन और बरसाना के समान ही मनाया जाता है। एक पारंपरिक उत्सव में मटकी फोर्ट, महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी के समान कृष्णा जन्माष्टमी के दौरान भगवान श्री कृष्ण की याद में दोनों को माखन चोर भी कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र के साथ साथ भारत के पश्चिमी क्षेत्र की एक ऐतिहासिक परंपरा है। मक्खन या अन्य दूध उत्पादों से भरी एक मिट्टी के बर्तन को रस्सी से ऊंचे लटका दिया जाता है। लड़कों और पुरुषों के समूह एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने के लिए आगे आते हैं, जबकि लड़कियां और महिलाएं गाने गाती हैं और समूह पर रंगीन पानी फेंक देती हैं। यह अनुष्ठान खेल हिंदू डायस्पोरा समुदायों में जारी है। कानपुर क्षेत्र में ब्रज के बाहर होली रंग के साथ 7 दिन तक चलती है। आखिरी दिन गंगा मेला या होली मेला नामक एक भव्य निष्पक्ष मनाया जाता है। यह मेला स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था। कानपुर में गंगा नदी के किनारे कई घाटों में मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों जश्न मनाते हैं। गंगा मेला में सभी सरकारी कार्यालयों, दुकानों और अदालतों पूर्व संध्या पर आमतौर पर बंद रहता है। गंगा मेला कानपुर में रंगों के त्योहार या होली के आधिकारिक अंत को चिन्हित करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिला गोरखपुर में होली के दिन एक विशेष पूजा से शुरू होता है। इस दिन, जिसे होली मिलन कहा जाता है, इस दिन को साल का सबसे रंगीन दिन माना जाता है। लोग घर घर जाते हैं और होली के गाने गाते हैं और रंग और गुलाल लगाकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।